अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, हमें आज हर एक इंसान यही चाहता है कि मैं सुख शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करूं और मैं सभी तरफ से सभी चीज़ों में सुख और समृद्ध रहूं और मुझे सब कुछ प्राप्त होता रहे। गुरुमुखो, सब कुछ प्राप्त हो जाए तो सब कुछ प्राप्त किसे होता है? जिसे अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर अटूट विश्वास होता है, अटूट श्रद्धा होती है, प्रेम भरा विश्वास होता है, उसे ही सब कुछ प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ कर ही देता है। इसलिए गुरुमुखों, परेशान मत होइए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी पर विश्वास रखिए। किस तरीके से आपका जो उन पर विश्वास है, उस विश्वास को वो किस तरीके से उस विश्वास की लाज रखते हैं और हमेशा अपने जो गुरुमुख हैं उनकी हमेशा मदद और सहायता करते हैं। किसी न किसी रूप में आकर भगवान जो है अपने भगत की जो है सहायता करते हैं। गुरुमुखों, एक बार की बात है, राजा अकबर अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार करने जा रहे थे। जब जंगल में शिकार करने जा रहे थे तो जंगल में एक तूफान आ गया, जिसके कारण जो अकबर राजा था वो अपनी सेना से बिछुड़ गया। बिछड़ने के बाद अकबर जो था जंगल के भीतर खो गया और जब वह जंगल के अंदर अकबर राजा जा रहा था तो उन्होंने आसपास देखा कि कोई इंसान है जो उनकी मदद कर पाए। तो उन्होंने जंगल के भीतर जब भटके रहे तो आगे जाकर देखा, पास में ही एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया और अकबर राजा अंदर आए। तो झोपड़ी के अंदर जो था एक किसान था, एक नॉर्मल सा जो किसान था। तो अकबर ने कहा कि कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं इस राज्य का एक साधारण सा व्यक्ति अकबर हूँ। तो उस समय जो किसान था वो बहुत दयालु था। उस किसान ने जब वहाँ पर बैठा और उस अकबर जब उसकी झोपड़ी में आए तो किसान ने उसको खाना वगैरह खिलाया और साथ में जो है अनार का जूस बनाकर उन्हें पिलाया। अकबर उसकी खातिरदारी देखकर इतने प्रसन्न हुए, मन ही मन इतने खुश हुए और खाने को जब चखा, खाना वगैरह जब उन्हें खिलाया तो बहुत ही वो खुश हुए, प्रसन्न हुए कि हाँ, कितना लाजवाब खाना है, स्वादिष्ट खाना है। अकबर ने जब खाना वगैरह खा लिया तो अकबर ने कहा कि सुनो किसान, जब भी भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे से मदद मांगने दिल्ली ज़रूर आना। तो अकबर ने कहा कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मुझे कोई कलम और जो है पेपर दो जिससे मैं ये वादे को लिख दूँ, ताकि ये वादा जो है तुम्हें याद रहे कि ये मैंने तुमसे वादा किया था। उस समय आसपास कोई कलम और कागज़ तो था नहीं, तो वहाँ पे एक मटका पड़ा हुआ था और साथ में मटके से टूटा हुआ जो पत्थर था पड़ा हुआ। तो अकबर ने जो था उस पत्थर से उस मटके पर लिख दिया कि जब भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे से मदद मांगने ज़रूर आओगे तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। किसान जो था, किसान ने ये चीज़ देखी। किसान जो था भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा भगत था। तो ऐसे अकबर वहाँ से फिर चले गए। थोड़े समय बाद साल बीते, दिन बीते। जिस गांव में वो किसान रहता था उस गांव में अकाल पड़ गया और उसमें वहाँ पे खाने के लाले पड़ गए और उस किसान के पास तो खाने के लिए और उसके गांव में किसी के पास कुछ नहीं था। उस समय किसान की जो पत्नी थी उसे याद आया कि उसने अपने पति किसान को कहा कि याद है आपको, कुछ साल पहले एक अकबर नाम का आदमी हमारी झोपड़ी में आया था और उसने हमें कहा था कि
मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर भविष्य में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मेरे से ज़रूर मदद मांगना और दिल्ली ज़रूर आकर मेरे से मदद लेना। तो उस समय उसकी पत्नी ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा कि जाइए, अब समय आ गया है कि अब हमें जो है अनाज वगैरह हमारे पास है नहीं और हमें इस टाइम बहुत ही अपने निर्वाह के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप अकबर के पास जाकर मदद मांगिए। पहले तो राजा नहीं जा रहा था, उसके बाद अपनी पत्नी के बार बार बोलने पर फिर राजा ने जो था, पहले तो किसान जा ही नहीं रहा था, फिर किसान ने सोचा चलो ठीक है, इतना पत्नी कह रही है तो चले ही जाता हूँ। फिर जो किसान था वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली जैसे ही किसान पहुंचा तो वहां पर वो पहुंचते ही वो बाहर आसपास के लोगों से पूछने लगा, अकबर 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 कौन है यहाँ पे, अकबर कौन है यहाँ पे, अकबर। तो ऐसे में ये नाम सुनते सुनते जो अकबर के दरबार के जो पहरेदार थे उसने ये नाम सुना, अकबर अकबर। तो उसने तो किसान को बोला, अरे कौन हो तुम, और ये अकबर अकबर क्यों कह रहे हो, ज़रा तमीज़ से बोलो, अकबर तो यहाँ के शहंशाह हैं। तो उसने फिर अकबर बोला। तो जो वहाँ के सैनिक थे वो उस आदमी को उसने आदमी ने किसान ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे ये बात हुई थी कुछ साल पहले, अकबर मेरे घर पर आए थे, तो उन्होंने कहा अगर भविष्य में कभी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप मेरे पास आकर मदद ज़रूर मांगना, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो ऐसे जो वहाँ के दरबार के जो पहरेदार थे वो उस किसान को दरबार में ले गए। दरबार देखकर किसान हैरान हो गया कि उनको लगा कि अकबर तो एक मामूली सा आदमी था। ऐसे ये सारा वृतांत जो था सैनिकों ने राजा अकबर को बताया, तो राजा अकबर ने उस किसान को दरबार में बुलाया और उस किसान को जब दरबार में बुलाया, पहले तो वो किसान राजा को देखकर हैरान हो गया, तो अकबर अकबर बोलने की बजाय फिर उन्हें अकबर जी और उन्हें मान सम्मान देने लगा। अकबर जो था, अकबर भी बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा और साथ में उस किसान को भी कहा कि आओ तुम भी सामने अपने इस ऊंचे सिंहासन पर बैठो। तो किसान और अकबर दोनों आपस में बैठे। तो अकबर ने किसान को कहा आप थोड़ी देर यहीं पर जो है इंतज़ार करिए, मैं अपनी नमाज़ पढ़ के आता हूँ। जैसे ही अकबर नमाज़ पढ़ने गए तो उन्होंने कहा ठीक है, और नमाज़ पढ़ने गए तो उन्होंने देखा जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे एक ही चादर पर, तो 5 बार वो ऐसे नमाज़ पढ़ते टाइम अकबर ने झुके, फिर 5 बार उनका शुक्रिया अदा किया। फिर अकबर जब नमाज़ पढ़कर वापस आए तो उस भगत ने, उस जो किसान था उसने पूछा कि आप कहाँ गए थे? उन्होंने कहा मैं नमाज़ पढ़ने गया था। उन्होंने कहा मैंने आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखा, हालाँकि मैं तो शंकर भगवान जी का भगत हूँ और मैंने आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखा। आप नमाज़ पढ़ते समय 5 बार आपने सजदा किया, 5 बार आप ऐसे खड़े हुए, तो ये क्या चीज़ थी? तो अकबर ने कहा कि मैं उस परवरदिगार की बंदगी कर रहा था जिसने मुझे इतना धन दौलत, खाने के लिए चीज़ें दी और सभी इतना मान रुतबा वगैरह दिया, मैं उसका बख्शीश और उसका धन्यवाद कर रहा था, ये परवरदिगार तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उस समय उस जो था किसान था उसने सोचा, उसने पहले तो उससे मदद मांगने आया था, तो उसने कहा, फिर उसने ये सब चीज़ें देखी तो उसने मन ही मन सोचा कि जब ये अपने भगवान से मांग रहा है, जब ये इतना बड़ा राजा होके भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है, भगवान से मांग रहा है, तो हम भी क्यों ना भगवान से मांगे, अपने उस परवतदिगार से भगवान से क्यों नहीं मांग सकते। तो ऐसे में वो जो किसान था वहां से वापस लौट रहा था, तो अकबर ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, तुम मुझे बताओ। किसान ने कहा नहीं अकबर जी, मुझे अब कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में वहाँ से वो किसान वापस अपने घर की ओर लौट आया। लौट आने के बाद उसकी पत्नी को इंतज़ार था कि कोई ना कोई मदद जो थी अकबर ने की होगी मेरे पति की, जो किसान थे। तो ऐसे में जब वो वापस आए तो उस समय क्या हुआ, उसकी पत्नी ने ऐसे से पूछा, तो उसके पति, किसान जो था पति उसका, उसने उसे बताया कि मैं जब वहां पर गया वो अकबर खुद ही अपने परवतदिगार का शुक्रिया अदा कर रहा था, तो जिस भगवान ने उसको सब कुछ दिया तो वो भगवान हमारी भी मदद क्यों नहीं करेगा, क्यों वो भगवान हमारी भी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो मुझे तो अपने भगवान पर ही विश्वास है, हम भी भगवान की बंदगी करेंगे, भगवान ने हमारी मदद करनी होगी तो अपने आप ही हमारी मदद कर देंगे किसी न किसी रूप में। तो ऐसे में ही फिर जो किसान था जब अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताया और साथ में ये भी कहा कि वापसी में जब मैं लौट रहा था तट के किनारे पर एक घड़ा भरा हुआ था,
घड़े के अंदर क्या कहते हैं सोना चांदी वगैरह था। उसकी पत्नी ने ये वाली चीज़ सुनी और उसको बताई, हाँ जी हाँ, वहाँ पे घड़ा चांदी सोने का भी जो है भरा पड़ा था। तो ऐसे में क्या हुआ, उसकी पत्नी ने कहा चलो हम कुछ ना कुछ करके वहाँ से मदद तो ले सकते हैं जिसके अंदर सोने चांदी, ताकि हमारा निर्वाह तो हो पाए। उस किसान ने कहा नहीं, मुझे कोई सोने चांदी की ज़रूरत नहीं होगी। नहीं होगी, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मेरे भगवान जो है मुझे खुद ही खुद मुझे वो सब कुछ दे देंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना। उसने कहा कर्म की बात भी ठीक है, लेकिन अब मुझे अपने भगवान पर विश्वास है, अगर ज़रूरत होगी, जब वो चीज़ होगी तो मेरे पास खुद ब खुद वो चीज़ अपने आप चलते होगी। ऐसे में जब वो ये चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे, उनकी झोपड़ी के बाहर दो चोर खड़े हुए थे। वो उनकी सारी बातों का वृतांत सुन रहे थे। पहले तो उसने उनकी बातें सुनी कि ये तो खुद ही कंगाल हैं, तो यहाँ पे वो हम क्या चोरी करेंगे जब ये खुद ही जो है जो किसान है कंगाल हो चुका है। उसके बाद जब सेठ ने, जब वो किसान जो था उसने जब सोने के मटके की बात करी, तो उन दोनों चोरों ने ध्यान से देखा और ध्यान से सुना उसकी इस बात को। तो उन्होंने कहा हम यहाँ पर क्या चोरी करने हैं, हम समुद्र के तट के किनारे पर ही चलते, जो बाहर जो घड़ा है उस घड़े के अंदर सोने के हीरे जवाहरात कोई चोरी कर लेंगे। ऐसे में क्या हुआ, उन दोनों चोरों ने वो किसान और उसकी पत्नी की जो बातें सुन के वहाँ पर तट के किनारे चले गए। जैसे तट के किनारे चले, वहां पर पहुंचे, तो उन्होंने जैसे वो मटके का ऊपर से हटाया तो एकदम से सांप की फनकार निकली और सांप बड़ी तेज तेजी से निकला उस चोर के वहां पे और उसे काटने की कोशिश करी। तो किसी न किसी तरीके से बाल बाल वो चोर जो थे बच लिए, जो मटके के अंदर से सांप निकले थे। उस समय क्या हुआ, जब वो सांप वहां से निकले थे तो उन चोरों को बहुत ही गुस्सा आया, क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि हम, मुझे लगता है कि सेठ ने जानबूझ के हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कहानी रच रहा था जो हम कहानी सुन रहे थे। इसके अंदर तो ना कोई सोना है, ना चांदी है, ना कोई हीरे, ना जवाहरात है। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने मटके का ढक्कन बंद किया और उसके अंदर बहुत सारे सांप थे। उन्होंने कहा इसके अंदर एक सांप है तो और भी हो सकता है बहुत सारे सांप हो। उन्होंने मटका बंद किया, उसके अंदर जो बहुत सारे सांप थे, वो सांप का पूरा मटका लेके जो किसान था उसके घर में गए रात को, और वो रात को उसके घर के अंदर वो पूरा का पूरा मटका जो था खाली कर दिया। तो उनको लगा कि इसके अंदर सांप है। अगले दिन जब वो सुबह हुई, सुबह होने के बाद सेठ ने देखा उस मटके के अंदर से इतने सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी वगैरह जो थे निकले। तो वो तो हैरान हो गए कि हाँ भाई, इतने सारे हीरे जवाहरात जो थे, सोना चांदी थे, वो मटके में से बाहर निकले, यानी वो चीज़ सच्ची थी। तो इसलिए गुरुमुखो, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से भगवान ने उस चोरों के थ्रू, जो चोरों के द्वारा जो थी, उस जो किसान की जो थी मदद करी, इस तरीके से उस किसान की मदद करी उस चोरों के माध्यम से। अगर असली में उसमें हीरा वगैरह उन चोरों को मिल जाता तो किसान की मदद कैसे होती। इसलिए गुरुमुखों, कहने का तात्पर्य यही है कि हमारी ज़िंदगी में भी भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर कर देते हैं। हमें पता नहीं होता, यह तो हमें बाद में महसूस होता है कि वो हमारी मदद तो भगवान ने ही करी थी। इसलिए गुरुमुखो, जिस तरीके से चोरों के द्वारा उस जो किसान जो था उसकी मदद की गई, किसान को इतने हीरे जवाहरात वगैरह मिल गए जिससे उनका खाने का निर्वाह और आने वाले दिनों में भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। तो इसी प्रकार जिस तरीके से उस किसान का अपने भगवान पर अटूट विश्वास था, उसी प्रकार हम सभी गुरुमुखों का परम कर्तव्य बन जाता कि हमारा भी जो था अपने भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास हो, अटूट श्रद्धा हो। क्योंकि अटूट विश्वास और श्रद्धा ही जो है वही हमें आगे जाके आगे बढ़ाती है। और हमारा अगर अटूट विश्वास और श्रद्धा होगी तो हमारे श्री सदगुरुदेव महाराज जी भी हमारी हमेशा हर समय, हालांकि वो तो हमारी आज भी मदद कर ही रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आकर हमारी मदद स्वयं करेंगे। बस किस चीज़ की ज़रूरत है, श्रद्धा, विश्वास, अटूट विश्वास की, और अपने प्रभु पर विश्वास। और विश्वास होगा तो गुरुमुखों मन में शांति भी आएगी, और मन में शांति आएगी तो भक्ति में भी हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। तो जितना जितना हम ये करते रहेंगे, हम श्री सदगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय।